नमस्कार दोस्तों। हर चीज सिंपल लगती है जब तक तुम उसके अंदर नहीं देखते। वेलकम टू फाइन सेट। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक ऐसा सवाल जो हर विंटर दिल्ली को गैस चैम्बर बना देता है। दिल्ली का पोल्यूशन कभी सही क्यों नहीं होता, कभी आपने सोचा है? और शॉकिंग बात यह है कि असली रीजन वो नहीं है जो सब लोग सोचते हैं। चलो चलते हैं सिस्टम के अंदर। हम सबको पता है बहुत सारी गाड़ियाँ, कंस्ट्रक्शन डस्ट, फैक्ट्रीज का स्मोक, पैरली वार्निंग, दिवाली क्रैकर्स, विंटर स्मोक, ये सब इम्पोर्टेंट है, पर ये रियल कजेस नहीं है कि दिल्ली हर साल चोक हो जाता है। ये सिर्फ सिम्टम्स है, रियल प्रॉब्लम कहीं और है। जैसे कि हम बोल सकते दिल्ली एक बाउल जैसी जगह पे बनी है। विंटर में हवा भापें रुक जाती है, टेम्परेचर गिरता है एंड पोल्यूशन ऊपर जम जाता है, पार्टिकल एस्केप नहीं कर पाते। रिजल्ट क्या निकल के आता है? दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाता है। चाइना ने बिल्कुल सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसके कंट्री में, विंड कॉरिडोर्स को डिजाइन करके। इंडिया में अभी ऐसी लार्ज स्केल पे रिडिजाइन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगा, ये अगर हम बात करने के लिए इधर बैठेंगे तो ये अलग टॉपिक का वीडियो बन जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो को थोड़ा लार्ज बनाऊं, सो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। बट ये इधर हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि दिल्ली क्यों गैस चैम्बर बन जाता है, ठीक है। अभी क्या दिल्ली पोल्यूशन के लिए फार्मर्स को ब्लेम करना सही है? सो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। फार्मर्स को ब्लेम करना बोल सकते हो 15 to 20% सही होगा, बट अगर हम देखें तो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स हर साल 27 मिलियन टन से पराली जला देते हैं। लोग सीधा ब्लेम कर देते हैं फार्मर्स पॉल्यूशन कर रहे हैं, बट सच ये है फार्मर्स पराली जलाते हैं क्योंकि मशीन बहुत महंगी आती है। आपको पता होगा, अगर मार्केट पे जाके हम फार्मर्स के लिए मशीन वगैरह खरीदने के लिए देखोगे तो मशीन बहुत ज़्यादा महंगी आती है। विलेज का एक बंदा इसे अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अल्टरनेटिव बहुत स्लो है और कंपेंसेशन गवर्नमेंट से मिलना बहुत ही कम है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट टाइम बहुत टाइट है। सो फार्मर के लिए भी बहुत मुश्किल है। ये फार्मर की नहीं, सिस्टम की गलती है। चाइना ने क्या किया? चाइना ने मशीन को ही फ्री में दे दिया अपने फार्मर को, सब्सिडी हेवी कर दिया, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर दिया कि क्या कर रहे हैं, कोई जला तो नहीं रहा, मशीन का यूज हो रहा है कि नहीं, सब्सिडी ठीक जगह पहुंच रहा है कि नहीं, और फास्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इसीलिए उन्होंने पॉल्यूशन को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर दिया। सिर्फ यही कारण नहीं, बहुत कारण से। और इंडिया में आपको तो पता ही होगा बोलना क्या है। और देखा जाए तो डेली हर साल एक्सपेंड हो ही रही है। ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा गाड़ियाँ तो बढ़ेगी। ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ रही है तो ज़्यादा पोल्यूशन तो होगा ही होगा। बट असली प्रॉब्लम पॉपुलेशन ग्रोथ स्पीड ग्रेटर देन गवर्नमेंट प्लानिंग स्पीड। गवर्नमेंट प्लान करने से पहले ही पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, गवर्नमेंट ठीक से प्लान कर ही नहीं पा रही। चाइना में सिटीज़ एक्सपेंड होने से पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन चुका था। इंडिया में सिटीज़ ग्रो फास्ट होते हैं, फिर सोल्यूशन बाद में सोचते हैं, बाद में देखा जाएगा। हम पॉपुलेशन को ब्लेम करते हैं बट अपनी आदतों को कभी नहीं। ओके, अब पब्लिक हैबिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, आप यूपी एंड दिल्ली वालों में से तो होंगे ही जो वीडियो देख रहे हैं। अगर आप यूपी एंड दिल्ली वालों में से है तो पब्लिक हैबिट्स के बारे में तो पता ही होगा। पब्लिक हैबिट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? हम पॉपुलेशन को ब्लेम करते हैं बट अपनी आदतों को कभी सुधारने की कोशिश किया क्या? 1 किलोमीटर के लिए कार का यूज करेंगे, बाइक का यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे विदाउट डस्ट कंट्रोल, कचरा जलाना तो भाई कॉमन ही है, आपको देखा होगा। मास कल्चर वीक ही है, पब्लिक प्लेस ऑलमोस्ट जीरो है। आप पब्लिक हो, आप कुछ ट्राई करोगे, आप गवर्नमेंट को प्रेशर करोगे तो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट मतलब कुछ तो करेगी। आप तो घर बैठे हो, कोई तो प्रेशर डालो। और चाइना में अगर देखा जाए तो पब्लिक का बिहेवियर चेंज किया, स्ट्रिक्ट रूल्स लाया, फाइन्स लाया, अवेयरनेस लाया, तो फिर चाइना चेंज होगा ही होगा। इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन देखो क्या है, पूरा ही पूरा वीक है। ओके, आपके बारे में तो बात कर लिया। अब जाते हैं सबसे बड़ा इशू पॉलिटिक्स के ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। चलो, दिल्ली पोल्यूशन का सबसे बड़ा जोक क्या है पता है? इतने साल हो गए, एक्शंस अब तक मिनिमम है भाई। अभी तक कोई भी एक्शन ढंग से नहीं लिया गया, सबसे मिनिमम है। अगर आप एक्शन का लिस्ट देखोगे तो भाई
क्या बोलो छोड़ो, क्योंकि पॉल्यूशन को हैंडल करने वाले कौन है? दिल्ली गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है, एमसीडी के हाथ में है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, एनवायरमेंटल मिनिस्टर है। भाई 6 लोग हैं, 6 लोग स्टीयरिंग, सॉरी 6 जो 6 लोगों का नाम बताया, 6 से 7 लोगों का नाम बताया, 6-7 लोग स्टीयरिंग पकड़ के एक ही कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कार चलेगी कैसे पता है क्या? दिल्ली के लोग गैस चैम्बर में घूम रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एंड यूपी वाले आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप गैस चैम्बर में घूम रहे हैं। हमारे लीडर्स जो हमारे ही बोर्ड में अभी सीट में बैठे, वो एयर प्योरीफायर के रूम में बैठे। कभी सोचा है पब्लिक कैसे बैठा होगा? पब्लिक कैसे कैसे परेशानी की फेस कर रहा होगा? कभी नहीं सोचा होगा। सिर्फ एयर प्योरीफायर रूम में बैठकर सोल्यूशन डिस्कस कर रहे। प्योरीफायर रूम उनके लिए, पॉल्यूशन बाहर के लिए। दिल्ली को प्योरीफायर नहीं चाहिए, दिल्ली को प्लानिंग चाहिए। तो एक एग्जांपल मैं दूंगा जयपुर गवर्नमेंट का। कंपेयर करो जयपुर को। जयपुर वहाँ का गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंटल रूप में रोड साइड एंड एयर प्योर लगाया। हाँ, परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, आप लोग कुछ हंसोगे मुझे पता है, बट एटलीस्ट कुछ ने कुछ तो ट्राई तो किया। हमारे गवर्नमेंट की तरह मतलब यूपी वाले, दिल्ली वाले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले या फिर पंजाब गवर्नमेंट के वाले बैठ के तो और टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहे थे। ओके छोड़ो, चाइना एक पॉल्यूशन किलर मॉडल को ट्राई किया अपने कंट्री में। चाइना ने सिर्फ डिस्कस नहीं किया, एक्शन लिया। उन्होंने एक साथ फ्री मशीन फार्मर्स को दिया, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया था। ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन लगाया, इंडस्ट्रियल रिलोकेशन किया, 100+ विंड कॉरिडोर्स लगाया एंड मैसिव मेट्रो एक्सपेंशन किया। पब्लिक गवर्नमेंट कम्बाइंड एफर्ट लाया। एंड आप देखें तो मेट्रो का एक्सपेंशन भी बहुत अच्छा आइडिया था। मेट्रो एक्सपेंशन हुआ जो कि इलेक्ट्रिक में चलेगा। गाड़ियाँ एंड कार की यूजेस बहुत कम हुई। और इंडिया में अभी डिस्कशन चल रहा है, आगे देखेंगे 5 साल के बाद कोई नया और आएगा। अभी बीजेपी है, आगे जाके कोई और आएगा, वो भी बोलेगा डिस्कशन चल रहा है। सो ये सब तो बातें होती रहेंगी, ये सब बातें भी हो गया है। सो फाइनल क्वेश्चन जो सबके मन में है, मेरे मन पे भी है, और देखेंगे तो हमारे सारे जो पब्लिक है सबके मन पे, क्या दिल्ली इम्प्रूव, क्या कभी दिल्ली इम्प्रूव कर सकते हैं? मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल करेगा। बट तभी जब फार्मर का सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंशन होगा, फास्ट एक्सक्यूशन होगा एंड पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। चाइना को 10 साल लगे था अपने पॉल्यूशन को हैंडल करने में, इंडिया को भी लगेगा, मानता हूँ लगेगा, टाइम भी लो बट अच्छे से काम करो। सवाल ये नहीं है कि दिल्ली क्लीन हो सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम लोग टफ डिसीजन लेने में कामयाब है या फिर रेडी है। तो अगली बार जब कोई बोले दिल्ली में पोल्यूशन गाड़ियों की वजह से है, तुम्हें पता होगा ये सिर्फ हाफ ट्रूथ है, तो एक छोटा सा स्माइल कर लेना। असली प्रॉब्लम क्या है? ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, पब्लिक हैबिट्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, प्लानिंग फेल्यूर का एक मिक्सचर है। एवरीथिंग लुक सिंपल until you look inside. This is why inside. Subscribe for more deep explanation. Thank you for watching. सो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ऐसे ही और डीप एक्सप्लेनेशन के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।